अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अली भाई, आज का पहला सवाल बड़ा क्रिटिकल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि कुर्ब क़यामत एक बहुत बड़ी जंग होगी, और ये भी फरमाया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि मैं और क़यामत इस तरह से नज़दीक हैं जैसे ये दो उंगलियां। तो कुर्ब क़यामत जो सबसे बड़ी हो जाने वाली जंग है, जिसमें बड़ा खून बहेगा, जिसके बारे में हदीस मुबारक में आता है मलहमतुल उज़्मा हर मजदून और मेगाडोन, क्या ये वही जंगें हैं कि जिसके बाद क़यामत बर्पा होने वाली है? जब कभी भी ये इसराइल और फ़लस्तीन वाला इशू दुनिया में उठता है तो दोबारा से वो अहादीस जो आखिरत में होने वाले, जो इस उम्मत के बिल्कुल आखिर में जाके कुर्ब क़यामत में होने वाले मामलात हैं, उस हवाले से डिस्कस होना शुरू हो जाती हैं। जहाँ तक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इस तरह की किसी भी जंग को डेफिनेटली उन जंगों के साथ कंपेयर नहीं करवाया जा सकता जिनके बारे में हमें अभी कंफर्म नहीं कि वो कब होंगी। ये हमेशा से होता है कि जब कभी भी इस तरह का कोई मामला शुरू होता है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यानी ये सेम अहादीस जो शाम से मुतल्लिक हैं, ये अगर आप अहादीस पढ़ के देखें तो हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अहादीस अपने हक में इस्तेमाल की। हालांकि डेफिनेटली वो एक खलीफा वक्त के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे, उसके बावजूद वो ये शाम से मुतल्लिक अहादीस को उस ज़माने में भी अपने बारे में यूज़ करते थे। तो जब ये हाल उस ज़माने में रहा है तो आप छोड़ दें, अब तो ज़माना इतना दूर आ चुका है। बहरहाल इसमें अब देखने की चीज़ ये है कि हमारी हमायत जो है वो मज़लूम मुसलमानों के साथ है और उन मज़लूम यहूदियों के साथ भी है जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक जो सख्त मिजाज किस्म के यहूदी लोग हैं, जो राइट की पार्टी है, आजकल हुक्मरान है नेतन्याहू, इन लोगों की खबासतों की वजह से मजबूर होकर गज़ा के मुसलमानों ने इतना बड़ा इकदाम किया। एब्सोल्युटली देखा जाए तो ये ज़ाहिर है कि एक अजीब सा इकदाम लगता है, लेकिन अगर आप इसे रिलेटिवली देख लें, उसके साथ आप जोड़ें जो पिछले आलमोस्ट 14 साल से स्पेसिफिकली गज़ा को एक जेल बना के रख दी है इसराइल ने और उनसे बेसिक ह्यूमन राइट्स छीने हुए हैं, तो इसका इस तरीके से रिवेंज तो सामने आना था। तो इसमें अब मुसलमान मुल्कों को चाहिए कि वो फ्रंट से लीड करते हुए फ़लस्तीनियों का साथ दें, एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट तो उनको जारी रखें और जल्द अज जल्द इस जंग को रोकने की कोशिश करें। इस जंग से मुसलमानों ने ही ज़्यादा नुकसान उठाना है, इसराइल का नुकसान बहुत कम होना है। ये मैं आपको प्रेडिक्शन के तौर पे बता रहा हूँ इस वक्त जो हालात वाक़यात है। जी नेक्स्ट। जज़ाकल्लाह। अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कहते हैं कि जो शहवत पर उबारने वाले गाने हैं, लगवियात पर उबारने वाले गाने हैं, वो हराम हैं जबकि दूसरे गाने हलाल हैं। तो सवाल ये है कि अगर कोई शख्स शहवत पर उबारने वाले गानों को सुन लेता है और उसे शहवत नहीं आती, उसको कोई फीलिंग नहीं आती, तो क्या वो गाना उसके लिए हलाल तस्वर होगा? मेरा ख्याल है उसे गाना सुनने के बाद अपना मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए कि उसके साथ कोई और मसला ही ना हो। तो जो बेहयाई है वो इस्लाम ने हराम की है जी, बेहयाई की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। तो बेहयाई पे जो मबनी गाने हैं ये सुनना बिल्कुल हराम है जी, शहावत आती हो या ना आती हो, ये अलग से एक हराम चीज़ है बिल्कुल। एक सिंगर है सिद्धू मूसे वाले, तो वो उनकी सारे जो गाने हैं वो लड़ाई पर मबनी है, तो वो भी इस कैटेगरी में फिर नहीं, लड़ाई किसके साथ लड़ाई पे वो मबनी है? लड़ाई झगड़ों के ऊपर मोटिवेशनल जो होती है, मोटिवेट करने वाले गानों के ऊपर। लड़ाई के ऊपर तो मोटिवेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो तो गलत है अगर लड़ाई के ऊपर वो मोटिवेट कर रहे हैं। हाँ, जुल्म के खिलाफ खड़े होने पर अगर कोई चीज़ मोटिवेट करती है और वो भी एक्स्ट्रा जुडिशल ना हो, कानून के दायरे के अंदर हो, पॉलिटिकल स्ट्रगल हो, तो वो चीज़ें दुरुस्त होंगी। या जिस तरह ये जिहादी तराने होते हैं वो फौजी सुनते हैं, उनके लिए बनाए जाते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बॉर्डर के ऊपर लड़ना होता है। लेकिन वही जिहादी तराने अगर पाकिस्तानी कौम सुन के तो आपस में एक दूसरे को काटना शुरू कर दे, तो ये तो कोई नेकी नहीं है। इधर तो हम यही देख रहे हैं कि मज़हब के नाम के ऊपर, पॉलिटिक्स के नाम के ऊपर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का गला काट रहा है। और प्रैक्टिकली माजरत के साथ इस वक्त जो खुसूसन मजहबी तबका है, इसने तो इस दुनिया को जहन्नम बना दिया है, यानी रहने के काबिल नहीं छोड़ा इनकी आपस की लड़ाइयों ने।